हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू indiansharetips.com। और आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको हम बताने जा रहे हैं एक आईपीओ के बारे में जिसका नाम है आइडिया फोर्ज आईपीओ। तो इस आईपीओ के हम स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को हम डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि ये आईपीओ में आपको जुड़ना चाहिए या नहीं। ये आईपीओ आपको मालामाल बना सकता है कि नहीं मालामाल बना सकता। लास्ट तक जुड़े रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हम आपको एक फोटो दिखाने वाले हैं तो आपको इमीडिएटली पता चल जाएगा कि ये कंपनी कौन सा काम करती है और इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, उसके बारे में भी बताएंगे। तो ये है एक ड्रोन। आप पिक्चर देखते ही समझ गए होंगे कि ये कंपनी ड्रोन्स बनाती है। तो वो वाले ड्रोन्स को नहीं समझना जो कि मैरिज पैलेसेस में लोग उड़ा रहे होते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए। ये बड़े ड्रोन्स हैं जो कि आपके बेसिकली सिक्योरिटी पर्पसेस और कई तरह के और टास्क के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आइडिया फोर्ज का आईपीओ खुल कब रहा है। ये आईपीओ खुल रहा है मंडे को, आने वाले मंडे यानी कि 26 जून को, और खुला रहेगा 29 जून को। और इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 450 रुपी है जो कि बढ़ के 475 रुपी भी हो गया है। ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या है ये समझ लीजिए। ये अनऑफिशियल मार्केट में सट्टा बाजार में चलता है, आउट ऑफ द मार्केट, के अगर तुम्हें आईपीओ में ये मिल गया, ये वाला शेयर्स का अलॉटमेंट, तो हमें दे देना, हम उसके प्राइस के ऊपर तुम्हें 450 रुपये और एक्स्ट्रा दे देंगे। तो ये वाला ज़्यादा काम गुजरात के डब्बा ट्रेडर्स करते हैं और भी कई जगह पे ये ग्रे मार्केट प्रीमियम चलता है। पर ग्रे मार्केट प्रीमियम को आपने गॉस्पल ट्रूथ नहीं लेना, क्योंकि ये अनऑफिशियल मार्केट के अंदर चल रहा है, जिसके अंदर दो आदमी ये शर्त लगा लेते हैं, या इसको आप समझ सकते हैं कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि अगर तुम्हें मिल गया तो मैं तुम्हारे को 450 रुपये जो तुम्हारा प्राइस पे आईपीओ आया है उसके ऊपर 450 रुपये एक्स्ट्रा दूंगा। तो आप समझ सकते हैं कि तकरीबन ये इसका जो आईपीओ प्राइस है इससे तकरीबन 60% प्लस का एप्रिसिएशन है, 70% तक का। पर आपको याद रखना है, ग्रे मार्केट प्रीमियम आईपीओ का सक्सेस या फेलियर को नहीं दर्शाता। ये सिर्फ मार्केट पार्टिसिपेंट्स जो ट्रेडर्स हैं, जो आउट ऑफ मार्केट ट्रेड कर रहे हैं और आपस में सट्टा बाजारी कर रहे हैं और उसके ऊपर बेट कर रहे हैं कि ये परफॉर्म अच्छा करेगा। तो कभी भी ग्रे मार्केट प्रीमियम के बेसिस के ऊपर आईपीओ में आपने इन्वेस्ट नहीं करना। आपने उसका स्वॉट एनालिसिस करना है, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। हम इसलिए ये सब आपको बता रहे हैं क्योंकि हम सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज हैं और हमारी यही कोशिश है कि आपको जो भी जानकारी मिले ऑथेंटिक मिले और जिसके बेसिस पे आप एक डिसीजन ले सकें। और इस आईपीओ का प्राइस बैंड है तकरीबन 638 से 672 रुपए के बीच में। तो अगर आपने आईपीओ लगाना है तो आपने कट ऑफ प्राइस यानी कि 672 रुपये पे लगाना है, अगर आप चाहते हैं कि आपको इसका कोई भी शेयर मिल जाए। तो इससे आगे बढ़ते हैं। हमने देख लिया ग्रे मार्केट प्रीमियम और डेट्स हमने देख ली 26 से 29 जून। अब कौन सी डेट को आईपीओ अगर आपने लगाना है तो आपने आईपीओ को हमेशा लास्ट दिन लगाना है, ये देख करके कि क्या वो फुली सब्सक्राइब्ड हो गया है या नहीं हो गया। पतंजलि वो आईपीओ था, जैसे ही खुला उसके बारे में कुछ र्यूमर्स आ गई और आखिर के दिन तक उसमें ये लगता रहा कि पता नहीं ये सब्सक्राइब होगा भी कि नहीं होगा, कहीं हमने सब्सक्राइब करके गलती तो नहीं कर दी। तो इस तरह की र्यूमर मॉन्गरिंग से आप बच सकते हैं कि अगर कोई मार्केट के अंदर खबर आ जाती है तो आखिर दिन तक क्लियर हो जाता है कि क्या ये आईपीओ में इन्वेस्टर्स पैसा लगा रहे हैं। अगर उसमें दनादन लोग पैसा लगा रहे हैं जिसके अंदर आप देख रहे हैं सब्सक्रिप्शन इज मल्टीपल टाइम्स ऑफ द ऑफरिंग, तो आप समझ सकते हैं स्वॉट एनालिसिस के साथ आपको एक और इंडिकेटर मिल गया कि इन्वेस्टर्स ने काफ़ी सारा पैसा लगाया। कई आईपीओ अच्छे होते हैं वो 100 गुना 150 गुना इस तरह से आईपीओ सब्सक्राइब हो जाते हैं। पर जब वो हायर सब्सक्रिप्शन होता है तो उसमें ये चीज़ याद रखिएगा, आपको मिलने का चांस भी उतने गुना कम हो जाता है। आगे चलते हैं। तो सबसे पहले अगर आप लोगों को याद हो कि 26 नवंबर 2008 को टेररिस्ट ने अटैक किया था इंडिया में ताज होटल के ऊपर
और उस लड़ाई को देख रहे थे हमारे आईआईटी बॉम्बे मुंबई के छात्र, और उन्होंने सोचा कि हम अपने प्रोजेक्ट्स के लिए तो ड्रोन बनाते हैं, क्यों ना हम ऐसे ड्रोन्स बनाएं जो कि इंडियन आर्मी की मदद कर सकें या कई और काम कर सकें जिससे कि जान माल का कम नुकसान हो। तो ये था फोरथॉट एंड प्लानिंग इस कंपनी को शुरू करने के बारे में, और ये एक अच्छा सोच विचार था। तो आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है, अगर आपने एक एंटरप्रेन्योर बनना है तो आपने उसमें हाथ डालना है काम करने के लिए जहाँ पे आप लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। जो बेसिक इन्वेंशंस हैं वो ऑलरेडी हो चुकी हैं, रादर वो 1900 तक सारी इन्वेंशंस हो चुकी थी, और अब जो भी इन्वेंशन या एंटरप्रेन्योरशिप आपने करनी है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग में करनी है जिससे कि लोगों को फायदा हो। जैसे कि आईआईटी मद्रास में किसी ने एक व्हीलचेयर बनाया जिसमें कि एक विकलांग आदमी सीढ़ी भी चढ़ सकता है। तो ये वो चीज़ें हैं जो आम आदमी को मदद कर सकती हैं। जैसे कि अभी पीछे किसी ने बनाया कि अंधा आदमी भी देख सकता है या बहरा आदमी सुन सकता है। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि आप लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं, रादर देन वर्किंग के एक बाइसिकल बना दिया और दूसरा बाइसिकल मोटे टायर वाला बना दिया, तो वो एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है। इस चीज़ को याद रखिए। अगर आपने सक्सीड होना है एंटरप्रेन्योरशिप कैटेगरी में तो आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है और उसको सॉल्व करना है। तो 26 नवंबर 2008 टेररिस्ट अटैक, उससे मोटिवेट होकर आईआईटी मुंबई के ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ने इस कंपनी का शुरुआत किया, और इसका तकरीबन वैल्यूएशन इस समय 2500 करोड़ रुपए का लगाया जा रहा है। यानी कि अगर तक ये धीरे धीरे $1 बिलियन की वैल्यूएशन यानी कि यूनिकॉर्न भी बन सकता है आने वाले समय में। इसका डिफेंस बिगेस्ट सोर्स है, क्योंकि डिफेंस वाले को चाहिए कि उसका जो मैपिंग है एरिया का, जहाँ पे खड्ड हैं, खाई है, टेररिस्ट स्नीक इन कश्मीर वैली से कर रहे हैं, उन एरियाज का जहाँ पे आप मॉनिटरिंग नहीं कर सकते, या बैड वेदर है, क्योंकि जब किसी टेररिस्ट ने इंडियन टेरिटरी में स्नीक इन करना है तो वो अच्छी धूप में और अच्छे मौसम में नहीं आएगा, वो आएगा जब खराब वेदर होगा, क्योंकि उसको पता है कि खराब वेदर है तो विजिबिलिटी भी पुअर हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में जब ह्यूमन इंटेलिजेंस काम नहीं कर रही, उस समय हमारे ड्रोन हमें अच्छा मूवमेंट का खबर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसका बिगेस्ट कॉन्ट्रैक्टर है, खरीदार, वो है इंडियन आर्मी, या आप कह सकते हैं डिफेंस फोर्सेस, जिसके अंदर आपके पैरामिलिट्री फोर्सेस, कोस्ट गार्ड, ये सब हैं। क्योंकि कोस्ट गार्ड भी अपने हर जगह पे शिप नहीं लगा सकता, वो अपने ड्रोन्स आगे भेज करके चेक कर सकता है कि कहीं कोई हमारी टेरिटरी के अंदर कोई जहाज तो नहीं घुस रहा, जैसा कि 2008 में हुआ। एक बोट के अंदर कसाब एंड पार्टी आर्म्स एमुनिशन के साथ आ गए इंडिया के अंदर और मुंबई के अंदर ताज अटैक कर दिया, जो कि एक बहुत ही शर्मनाक हादसा हमारी कंट्री के लिए था। अब इसका एक और इम्पॉर्टेंट टास्किंग हो सकता है कि मैपिंग ऑफ द लैंड होल्डिंग। ये बड़ा सबसे बड़ा प्रॉब्लम एरिया है कि लोगों को अपनी लैंड होल्डिंग का नहीं पता, जिसके कारण वहाँ पे बहुत लड़ाइयाँ होती हैं। लड़ाइयों के बाद हो सकता है वहाँ पे मारकाट भी हो जाती है। तो एक बार जब पिक्चर के अंदर कैटेगोरिकली क्लियर हो गया कि ये वाला एरिया एक्स बंदे का है, ये वाला एरिया वाई बंदे का है, तो और वो रिकॉर्डेड हो गया, तो उसके बाद कोई लड़ाई झगड़े का स्कोप नहीं रहता। नहीं तो विलेजेस के अंदर क्या होता है, चुपचाप से रात को जाते हैं और मिट्टी का जहाँ पे उन्होंने लोकेशन बनाया होता है, जहाँ से पानी बहना होता है, वो धीरे से 1 फुट शिफ्ट करके और कहते हैं कि ये तो हमारा एरिया आ गया। तो ऐसी कई गलत चीज़ें हमारे जो लालची लोग हैं वो करते हैं, और उसके कारण लड़ाइयाँ भी होती हैं, और एक जो मासूम इंसान है जो कि कानून पसंद है वो मारा जाता है इस पूरी लड़ाई में। क्योंकि जो चालाक इंसान है, जो चतुर इंसान है, जो खराब इंसान है, वो हो सकता है भाड़े के आदमी भी ले आए डराने धमकाने के लिए। तो ये लैंड मैपिंग में बहुत मदद कर सकता है, और हमें इसको पूरे कंट्री की लैंड मैपिंग कर देनी चाहिए ताकि किसी को लड़ाई झगड़े का मौका ही ना मिले। क्योंकि कई जगह पे इसी लैंड के कारण ही बहुत सारे मर्डर्स होते हैं। जैसे रिलीजियस फंक्शंस का मॉनिटरिंग, जैसे कुंभ मेला हो गया, हज के लिए जा रहे हैं यात्री, या अमरनाथ के लिए जा रहे हैं, या कोई और पिलग्रिमेज के लिए जा रहे हैं, तो ड्रोन काफ़ी अच्छा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकता है। क्योंकि ये आप उसको एक
रूम से मॉनिटर सारा एक्टिविटी ऑफ द होल एरिया कर सकते हैं। ये उस तरह से है जैसे कि आपका एक थर्ड आई आसमान के अंदर सारा कुछ देख रहा है और बता रहा है कि वो देखो वहां पे एक सस्पिशियस आदमी है, वो देखो वहां पर प्रॉब्लम एरिया है, वो देखो वहां पर ट्रैफिक जैम हो रहा है। तो वो कोऑर्डिनेशन ऑफ ट्रैफिक वगैरह के लिए कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ट्रैफिक मैनेजमेंट जिन सिटीज के अंदर ज्यादा ट्रैफिक है वो उसके लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ताकि पॉपुलेशन जो भी उस रूट पे जा रही है उनको पहले से ही रोड को बंद करके दूसरे रूट पे डाइवर्ट कर सकते हैं। अब मजे की बात यह है कि ये वाली कंपनी ऑलरेडी 50% शेयर इंजॉय कर रही है। इसका मतलब है कि इसके पास ऑलरेडी 50% शेयर, मेजॉरिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इसके पास डिफेंस फोर्सेस के हैं। और जब कोई कंपनी 50% शेयर इंजॉय करती है तो उसके पास बार्गेनिंग पावर आ जाती है। पर इसके साथ एक और भी प्रॉब्लम है कि उसका जो एक्सपेंशन है वो रुक जाता है, क्योंकि अगर 50% ले लिया तो तुम्हारा जो एक्सपेंशन बचा तो 50% मार्केट, या अब उसमें और भी प्लेयर्स हैं तो उनको भी जगह मिलनी है, तो तुम्हारे लिए स्कोप ऑफ एक्सपेंशन कम हो जाता है। साथ में दूसरा प्रॉब्लम ये आता है कि ये इनकी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा डिफेंस फोर्सेस पे है, और डिफेंस के कॉन्ट्रैक्ट या गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स तुम्हें मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट पॉलिसीज के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं, पॉलिटिकल पैट्रोनाज के भी ऊपर डिपेंडेंट होती हैं। साथ में गवर्नमेंट टेंडर्स के अंदर मेजॉरिटी ऑफ द केसेस के अंदर आपको पेमेंट डिलेड मिलता है, तो इसलिए आपको अपफ्रंट कई बार पैसा ज़्यादा लगाना पड़ता है जिसपे आपको इंटरेस्ट कॉस्ट हो सकती है। तो ये इसका एक मेजर ड्रॉबैक है। एंड 2021 में ऑफिशियल ड्रोन पॉलिसी आ गई, और ये एक अच्छी चीज़ है जिससे कि ये शादी ब्याह वाले जो ड्रोन अचानक ही उड़ा रहे थे और खुलेआम उड़ा रहे थे, उससे कम टेररिस्ट थ्रेट्स रिड्यूस हो जाएंगी। नहीं तो टेररिस्ट इन ड्रोन्स का इस्तेमाल करके भीड़ भाड़ वाले इलाके के अंदर बॉम्ब्स को भी फेंक सकते हैं। अभी देखने वाला है कि ये तकरीबन इसका आईपीओ 550 करोड़ का है, और ये उस पैसे को चुका देना चाहता है अपने वेंचर कैपिटलिस्ट को, जो कि बेसिकली इसके पास इन्फोसिस और क्वालकॉम का पैसा है, और ये अपना इन्वेस्टर बेस को बड़ा करना चाहता है। तो बेसिकली ये जो पैसा आएगा उससे अपने डेट को रिड्यूस करना चाहता है, और जो उसके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं उनको एग्जिट रूट देना चाहता है, क्योंकि एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को हमेशा ये रहता है कि मैंने पैसा लगाया, अब मुझे एग्जिट रूट मिले जिससे कि मैं मुनाफा लेकर के निकल जाऊं और किसी और दूसरी कंपनी में लगाऊं। इसका कंपटीशन में द्रोणाचार्य नाम का एक कंपनी और है जिसका आईपीओ दिसंबर 22 में आया था, तो आप उसका आईपीओ भी स्टडी कर सकते हैं, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि स्टॉक का लिस्टिंग प्रीमियम पे होगा कि नहीं होगा। इसका अनदर कॉम्पिटिटर है अदानी। अदानी ग्रुप भी इसमें छलांग लगा चुका है, और उसने अपना टाइप इजरायली कंपनी के साथ किया है ड्रोन्स के लिए। इजरायलीज 1973 से ड्रोन्स का इस्तेमाल करते आ रहे हैं, और वो काफ़ी माहिर हैं ड्रोन टेक्नोलॉजी के अंदर। और ये याद रखें, इनके पास पॉलिटिकल पैट्रोनाज है, जो कि आइडिया 4 के पास मे और मे नॉट बी। पर यह क्लियर है कि अदानी ग्रुप के पास मोदी गवर्नमेंट के पॉलिटिकल पैट्रोनाज होने से इनको फायदा है। तो गवर्नमेंट टेंडर्स के अंदर पॉलिटिकल पैट्रोनाज हो तो बिना कुछ कहे आपको समझ जाना चाहिए कि ये एक वायबल थ्रेट हो सकता है इस कंपनी के लिए। और अभी रिसेंटली मोदी जी यूएसए में हैं और वो साइन कर रहे हैं तकरीबन $4 बिलियन का डील प्रेडेटर ड्रोन्स का। यूएसए भी चाहता है कि इंडिया और खरीदे हमसे लड़ाई का सामान, क्योंकि उसकी इकॉनमी ही लड़ाई के सामान के ऊपर चलती है। तो ये सब हैं इसके थ्रेट्स, और हमें उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि आपने इस शेयर को खरीदना है कि नहीं खरीदना। अगर खरीदना है तो आपने कट ऑफ प्राइस पे लेना है, और हमारा ये मानना है कि आप इस स्टॉक के अंदर जा सकते हैं और ट्राई कर लीजिए। अगर मिल गया तो ऑन द डे ऑफ लिस्टिंग यू विल गेट प्रीमियम। हो सकता है, ये पक्का नहीं है, हम सिर्फ ग्रे मार्केट प्रीमियम के बेसिस पे बोल रहे हैं कि अगर 475 पे है तो कम से कम इट इज़ लाइकलीहुड कि कम से कम ऑफर प्राइस के नीचे नहीं जाना चाहिए।
पर याद रखिए मार्केट के अंदर कोई भी चीज सर्टेनिट नहीं होती, इट इज द अनसर्टेनिटी विच इज सर्टेन इन द मार्केट। तो जो भी डिसीजन ले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पक्का कंसल्ट कर ले, और हमारे साथ अगर जुड़ना चाहते हैं तो हमारा बैंक निफ्टी ऑप्शन सबसे अच्छा है। इंट्राडे के लिए सुबह 1 ही घंटे का इस्तेमाल करते हैं, और हमारे क्लाइंट से आप हमारी सर्विस के बारे में सुन सकते हैं। Hello guys, I am Vikas from Coimbatore, Tamil Nadu. I am using Indian share tips, bank nifty option tips and getting regular profits. Thank you. और आपने विकास को सुना, हमें उम्मीद है कि उनके टेस्टिमोनियल से आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको हमारे साथ जुड़ना है कि नहीं जुड़ना है। याद रखिए हम सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज हैं, आप किसी के साथ भी जुड़े, पर याद रखें हमेशा आपने सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के साथ ही जुड़ना है, क्योंकि कम से कम जो सेबी रजिस्टर्ड है वो वर्किंग अंडर गाइडलाइंस है, उनको सेबी ने मैंडेट दिया कि हाँ भाई तुम लोग टिप्स की एडवाइजरी कर सकते हो और उनसे आप बेनिफिट उठा सकते हैं। अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारा इंट्राडे में सबसे अच्छा बैंक निफ्टी ऑप्शन है। सुबह 9:15 से 10:15 के बीच में जनरली हमारा कॉल जनरेट होकर आपको कुछ मुनाफा दे जाता है और वो काफ़ी अच्छा होता है, और कैपिटल रिक्वायर्ड भी इसमें सिर्फ 10,000 रुपये है। मॉर्निंग में बिजी हो, बॉस ने आपको गोल गोल घुमा रखा है, कॉन्फ्रेंसेस में टाइम नहीं है, तो डरिए मत, हमारा निफ्टी का कॉल ऑप्शंस में आफ्टरनून में आता है और उसमें भी आप 10,000 के कैपिटल से मुनाफा उठा सकते हैं। हमारे सबसे सक्सेसफुल ट्रेडर्स वो हैं जो कॉम्बिनेशन बैंक निफ्टी ऑप्शन और निफ्टी ऑप्शन का करते हैं और रोजाना अच्छा मुनाफा कमाते हैं। तो अगर आप तैयार हैं तो हमारे साथ डायल करें और जुड़े हमारे साथ 9988877963, और या फिर हमें इस ईमेल के आईडी के ऊपर भी आप हमें मेल कर सकते हैं। और वी लुक फॉरवर्ड फॉर एन एसोसिएशन विद यू। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें, एंड वी लुक फॉरवर्ड फॉर योर फीडबैक। डू गो थ्रू द डिस्क्लेमर। थैंक यू।